हेलो एवरीवन। देखो, जैसे एक यहाँ पे पैटर्न बना है। तो मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे आपका बाइंग था, यहाँ पे आपका सेलिंग था। ठीक है। एक्यूरेट यहाँ पे मैं बोलूँगा, बॉटम कैप्चर किया है, टॉप कैप्चर किया है। ठीक है। तो उसके पहले आप यहाँ पे देखो कि मैंने एक बहुत अच्छा ये एरिया पे बाई किया और ये एरिया पे मैं निकला था। ऐसे टारगेट यही था, लेकिन मैंने उसको ट्रेल किया तो यहाँ पे निकला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है। तो जैसा इसके पहले मैं आपको बोलूँ, उसके पहले मैंने लास्ट क्लास लिया था संडे को। वो क्लास में मैंने बोला था कि यहाँ पे कैसे बाय करना है। ठीक है। तो वो छोटा 1-2 मिनट का वीडियो है, क्लिप है। मैं क्लिप आपको दिखा देता हूँ, वो क्लिप देखो। उसके बाद वापस हम यहाँ पे आते हैं, लॉजिक समझते हैं कि यहाँ पे क्यों बुक करना था। ठीक है। तो मैं वो प्ले करता हूँ। ओपन लो बना। ठीक है। ओपन लो बनेगा तो नीचे वीक नहीं होगा। ये ओपन लो बना, मार्केट ओपन लो बना के ऊपर जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अब जब भी मार्केट ये ओपन लो एरिया के पास आता है, आके घूमता है, याद रखना, आके यहाँ पे कहीं पे घूम रहा हो। ठीक है। ना कि आया था मैं तुरंत छलांग लगा दूंगा, यहाँ पे घूम रहा हो, तो ये जोन पे मैं बाय करूंगा। तो ये जो जोन होता है, इसको गोल्डन बाइंग एरिया भी कहते हैं, इसे गोल्डन सेलिंग एरिया भी कहते हैं, याद रख। तो आपने वीडियो देख लिया होगा। अब आप देखो कि मैंने बोला था कि जब भी ओपन लो कैंडल बने और ओपन लो के बाद ऊपर जाए और वापस उसको टेस्ट करने आए और वहां से घूमे, तो वहां पे हमको बाय करना है। वो हमारा गोल्डन बाय एरिया होता है। ठीक है। गोल्डन बाइंग एरिया। जैसे गोल्डन बाइंग एरिया होता है, वहां पे हम एंट्री लेते हैं और वो काफी हद तक काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो आप देखो, ये ओपन लो बना यहाँ पे, अगर आप देखोगे 25,089। ठीक है, 0.5। लो भी वही है और ओपन भी वही है। उसके बाद वो ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है और यहाँ से वापस घूम के जाता है। तो जब भी यहाँ पे आता है, ये घूमा, सेकंड कैंडल रेड बना, तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। ये भी, ये जो एक कैंडल है, इसके नीचे ही है। तो जैसे ये कैंडल जहाँ पे टच हुआ था गोल्डन बाय एरिया के पास, उसके हाई के ऊपर क्लोज होता है या उसके हाई के ऊपर जाता है, तब हमारी एंट्री होती है। तो आप यहाँ पे देखो, 10 बजे के बाद हमारी एंट्री होती है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में लेके चलता हूँ। ये वीवेब है, वीवेब भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। वीवेब के ऊपर एंट्री लोगो तो थोड़ा सेफ हो जाएगा, लेकिन मैंने मेरे सेटअप अकॉर्डिंग एंट्री लिया है। तो आप यहाँ पे देखो, 10:05 को मैंने एंट्री लिया। उसके बाद वो नीचे आया। तो देखो, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। मोस्टली गलती कहाँ होती है कि लोगों की यहाँ पे 2-5 लॉट लेने की कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे वो ले लेंगे 10 लॉट, 15 लॉट, 50 लॉट। तो वो जब ये नीचे आएगा ना, तो वहां पे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो वहां पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कंट्रोल ना करने का रीजन यही होता है कि आप क्वांटिटी अपनी औकात या अपनी कंडीशन के हिसाब से ज्यादा ले लेते हो। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एंट्री लिया और ये लो के नीचे बफर रखते हैं हम एसएल, या मैं मिनिमम 25-30 पॉइंट का एसएल रखता हूँ, क्योंकि मार्केट को थोड़ा स्पेस चाहिए। अगर छोटे छोटे एसएल लगाओगे तो वो निकल जाएगा। छोटे छोटे एसएल कहाँ लगाना है? जहाँ पे स्कैल्पिंग करोगे वहां पे। ठीक है। तो स्कैल्पिंग नहीं था, हम यहाँ पे डायरेक्शनल मूव कैप्चर करेंगे, तो थोड़ा एसएल 25-30 पॉइंट का मिनिमम रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर इसके नीचे भी एसएल रखा होगा हुआ होगा ना, तो भी एसएल नहीं खाया उसने, क्योंकि इसके नीचे रखेंगे 93 के आसपास और यहाँ से वो 96 से घूम गया, मतलब 3 पॉइंट का एसएल नहीं लगा। ये कितना एक्यूरेट काम करता है देखो। उसके बाद इसने कितना वन, अगर आप देखोगे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो एक्चुअली ये गया ऑलमोस्ट 190, 196, 194 के तक। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे गया है। तो देखो, अब उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, वो आप देख सकते हो। ठीक है। मैंने भी ज्यादा क्वांटिटी नहीं ली थी, लेकिन काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये मैंने क्यों यहाँ पे ड्रॉ किया, रेसिस्टेंट क्यों ड्रॉ किया। तो अगर आप देखोगे, तो कल भी मैंने एक ऑडियो भेजा था ग्रुप में कि मार्केट नीचे तो आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मार्केट और नीचे जा सकता है, मार्केट यहाँ से घूम जाएगा। ठीक है। कल ही मैंने बोला था और मार्केट आज बहुत अच्छा घूम गया है। तो आप यहाँ पे देखो कि एक मार्केट का ये एक रेसिस्टेंट था। देखो, मार्केट का एक रेसिस्टेंट था, इससे नीचे आ रहा था, इसके नीचे से वापस घूम के नीचे आ गया, यहाँ पे रुक के ऊपर गया। तो सपोर्ट ऑफ ये जो रेसिस्टेंट है वो सपोर्ट बन गया था। देखो, इसके आसपास आया नहीं, लेकिन यहाँ पे काफी देर रुका। उसके बाद देखो, मार्केट का गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग आता है। ठीक है। तो ये जहां से वो कैंडल बहुत पैनिक सेलिंग था, कैंडल बहुत बड़ी थी, वो एक रेसिस्टेंट का वर्क करता है। हमेशा फर्स्ट बार जाएगा वो रेसिस्टेंट का वर्क करेगा। तो आप देखो, एक्यूरेट डॉट टू डॉट वहां से ही वो घूम रहा है। ठीक है। एक्यूरेट डॉट टू डॉट वहां पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा ट्रेल कर लिया। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो नीचे आया, फिर यहाँ पे कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था 176 के आसपास, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। तो आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अब आप देखो, किसने वी शेप रिकवरी दिया है। तो यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, मतलब
ये जो जोन है ना, इसका 50% जोन, मतलब 25,000 100 के आसपास आके वापस घूम सकता है, या वहां से जो भी करेगा वो, आज का काम हमारा हो गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से घूमेगा तो एयर एरिया के पास जाके वापस बहुत अच्छा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये एरिया सपोर्ट का हो जाएगा, एयर रेसिस्टेंट का हो जाएगा, इसके बीच में एक्सपायरी पे खत्म हो सकता है मार्केट। तो हम देखेंगे अगर इसको बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा तो ऊपर की साइड जाएगा, या तो फिर साइड वे हो जाएगा। वो हम मैं अपडेट करूंगा ग्रुप में कैसा क्या होता है। लेकिन ऐसे काम होता है, आपको क्या करना है, जब भी कोई सेटअप पे आ रहा है तभी एंट्री लेना है। सेटअप है, ओपन लो देख के यहाँ पे कहीं पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। ओपन लो देख के अगर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन होता ना थोड़ी देर, तब लेना है। वो मैं मेंटरशिप में सिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे पूरी साइकोलॉजी के साथ सिखाता हूँ कि कैसे काम किया जाता है, ठीक है। आप देखो बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया, अभी बहुत दिनों से मोमेंटम नहीं आ रहा था। एक डाउन साइड का आया, फिर मार्केट साइड वे हो जाता है, फिर मोमेंटम आता है, तो ऐसे मार्केट में भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।